पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदर कम पाकिस्तान की 75 साल तारीख, अब ये नाजुक तरीन मोड़ जो है वह शुरू हो चुका है और अगले 24 घंटों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां पर एक दूसरे के गुत्थम गुत्था हैं। तमाम इदारे जो हैं वो एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान के सियासतदानों के हाथ से गेम निकल चुकी है। और हमने जब फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया तो उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने दो टोक हमें बताया, ऑफ द रिकॉर्ड भी उनसे गुफ्तगू हुई। उन्होंने कहा कि जनाब अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हुकूमत के हाथ से भी गेम निकल चुकी है और अब गेम जो है वो सिर्फ एक इदारे के हाथ में जा चुकी है। अब मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान सियासी मैदानों में नाकाबिल शिकस्त हो चुके हैं। सियासी कुव्वतें उनको हरा नहीं सकती। वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख की बाजी पलट चुके हैं और कल का खिताब उनका बड़ा वाज़ेह था। उन्होंने ऐलान जंग कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब से भी ऐलान जंग हो चुका है। इस वक्त ये दोनों कुव्वतें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं, लेकिन इमरान खान को सजाए मौत देने की तैयारियां हो रही हैं। और दूसरी जानिब जो फौजी अदालतें खुलने का मामला है, हकीकत क्या है, वजह क्या है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ ही दूसरी खबर पर हमने बात करनी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल, उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। उनकी जान जो है वह खतरे के अंदर है। और जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी रेड अलर्ट करने के लिए जो खत इस वक्त मंजरेआम पर आया है, उस पर बात करना बड़ा जरूरी है कि इस वक्त रेड जोन की सूरत हाल क्या है, होने क्या जा रहा है, अगले 24 घंटे क्यों अहम बताए जा रहे हैं, उस पर बात करना इस बड़ा जरूरी बन चुका है। और शहबाज शरीफ की नाअहली, मुल्क भर में मार्शल लॉ के सायरन बज उठे हैं और अगले 24 घंटों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कुछ बड़ा फैसला आने जा रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होते रहें। नादरिकाम, सबसे पहले तो एंकर इमरान खान रियाज जो कि पिछले 72 घंटों से लापता हैं, उनको जिस तरह से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया, उनको अगवा करके जिस तरह से जो हमें ज़राए बताते हैं, जो अनकन्फर्म सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि जनाब उन पर शदीद तशद्दुद किया जा रहा है। और कोई ये सोशल मीडिया पर बहस जारी है कि वो कौमे में चले गए हैं, लेकिन उसकी हकीकत सामने नहीं आ रही। वो अभी तक तरदीद की जा रही है उनकी फैमिली की जानिब से, लेकिन ये बताया जाता है कि उन पर तशद्दुद हो रहा है और इतना तशद्दुद हो रहा है कि उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो चुकी हैं। अब मैं आपको फिर बता दूं कि अनकन्फर्म सोर्सेज हैं जो ये खबरें पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो नामालूम जगह पर हैं, किसी को कुछ नहीं पता, उनकी फैमिली को नहीं बताया जा रहा। और अगर ये सारा मामला होता तो उनको लाहौर हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता, तो पाकिस्तान के तमाम इदारों ने उनको ऑन करने से इनकार कर दिया है। अल्लाह ताला उनकी जान की हिफाजत करे। लेकिन ये एक और अरशद शरीफ अगर बना तो पाकिस्तान के हालात जो है मजीद खराब हो जाएंगे। लेकिन उस सब के अंदर सीनियर सहाफ़ी हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान रियाज खान को कुछ हुआ तो वो कुव्वतें जिम्मेदार होंगी जो उन्हें बैरून मुल्क सफर करने से रोक रही थी। उनकी गिरफ्तारी को कोई भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी हुकूमती एजेंसी या इदारा इमरान रियाज की गिरफ्तारी को तस्लीम नहीं कर रहा, इसलिए उनकी जिंदगी को खतरा है। हम सबको उनके लिए आवाज बुलंद करना होगी। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इमरान रियाज खान को खैर व आफियत से अपने बच्चों के पास घर वापस ले जाए। और इस हवाले से उन्होंने जनाब बहुत सारी आवाज़ें इस वक्त उठ रही हैं, लेकिन बहुत सारे उनके जो नाम नहाद दोस्त हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे। उनकी जानिब से कोई ट्वीट नहीं किया जा रहा, उनकी जानिब से कोई व्लॉग नहीं बनाया जा रहा। ये सवालिया निशान है, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं कि कोशिश की जा रही है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नाम नहाद लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, आज सारे के सारे वो बूटों के कदमों में ढेर हो चुके हैं। आज सारे के सारे अपने दोस्त के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, सिर्फ अपनी जाती मफाद की खातिर। जिन लोगों ने उनके नाम पर व्यूज बटोरे या जिन लोगों ने उनके नाम पर सब्सक्राइबर खरीदे या लिए, तो जनाब वो सारे के सारे आज पीछे हट चुके हैं। तो ये इस वक्त बड़ी तशवीशनाक खबर है कि एक ऐसा लम्हा जहां पर हमें अपने भाई के लिए आवाज उठानी चाहिए, जहां पर हमने इमरान रियाज की फैमिली के लिए आवाज उठानी चाहिए, वो सारे के सारे नाम नहाद दोस्त आज गायब हो चुके हैं। आज ट्विटर पर नजर नहीं आ रहे, आज जनाब फेसबुक यूट्यूब पर नजर नहीं आ रहे। लेकिन खैर अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। और दूसरी जानिब इस वक्त जो मामला है हुकूमत और IMF के दरमियान, वाकई हुकूमत ने बजट की तैयारी पर आलमी मालियाती इदारे IMF से मुशावरत शुरू कर दी है। हुकूमत ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया है। बजट के हवाले से IMF टीम के साथ मुशावरत का अमल आइंदा हफ्ते भी जारी रहेगा और इस हवाले से ये मसवदा जो है वह आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के सामने भी पेश किया जा सकता है। अब मैं आपको ये बता दूं कि अगर IMF की शराइत के मुताबिक जो बजट आया तो पाकिस्तान जो है वो फिर आप समझ लीजिएगा
देखिएगा कि महंगाई कहां पर जाएगी और ये हालात गरीब आदमी के हाथ से निकल जाएंगे, आपका जीना दुभर हो जाएगा। और अगर आईएमएफ के मुकाबले में जाकर या अवाम को रिलीफ देने की कोशिश हुई तो आईएमएफ जो है वो किस्त रिलीज नहीं करेगा। ये बड़ा दो टोक पैगाम जो है वो आईएमएफ की जानिब से पहुंचा दिया गया है। तो हुकूमत जो है वो इस वक्त आईएमएफ के कदमों में ढेर है और मुल्क को डिफॉल्ट करने के खतरे पर पहुंचा दिया इस इंपॉर्टेंट हुकूमत ने। लेकिन जनाब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहादी शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने जनाब यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना नून लीग को विरासत में मिला है। 1997 के अंदर भी नून लीग ने ही सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था और जजेस को लटकाने और धरने की बातें अदलिया के खिलाफ लाने जंग है। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के इजलास में पुलिस की अदम शिरकत सिविल नाफरमानी की दलील है, जबकि अदलिया ने मुल्क को अनारकी और खाना जंगी से बचाया है। कल से फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, 2 से 4 हफ्तों में फैसला हो जाएगा, इलेक्शन होंगे और आग और खून की साथ खत्म होकर रहेगी। और उन्होंने मजीद कहा कि मौशी हालात मखदूश और बहरान जो है वो संगीन है। 20 किलो लाटे का थैला 3400 रुपए का हो चुका है। किसी पार्टी को बैन करना आसान नहीं होगा। फौज के हसास इदारों की इमारतों पर हमले की गैर जानिबदार तहकीकात करवाई जाए। फौज अजीम है जिसको नून लीग की फरमाइशी नुमाइशी और दिखावे की रैलियों की मोहताज वो नहीं है। लेकिन उस सब के अंदर जनाब जो इमरान खान रियाज के हवाले से मैंने आपको बताया, लेकिन जीएचक्यू पर जो हमला हुआ, जीएचक्यू पर हमले का अहम मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। जो वीडियो वायरल हो रही है, वायरल वीडियो के जरिए शनाख्त किए गए मुलजिम जो है वो जिले इदारे का मुलजिम जो है मुलाजिम जो है वो निकला है। और उस सब के अंदर यह बताया गया कि इमरान खान की अलकादरी ट्रस्ट में गिरफ्तारी पर जुम्मन शहर में पीटीआई के मुश्किल कारकुनान के जो हैं उन्होंने जनाब जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ लूट मार करने वालों के गिरद घेरा तंग होने लगा है और इनके हवाले से खुसूसी पुलिस टीमें जो है तश्कील दे दी गई हैं। उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और नादरा के जरिए उनकी शिनाख्त करके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जनाब अब इस सब के अंदर शहबाज शरीफ को नाहल करने की तैयारियां हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये चूंकि उनके खिलाफ इदारे खड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो, पीडीएम की तमाम जमातें हों, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो चुकी है। क्योंकि एक जानिब तो सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून की जंग लड़ रही है और दूसरी जानिब पाकिस्तान के ये नंगे जो एक हमाम में नहा रहे हैं, ये जो सियासतदान चोर चक्के डाकू, ये जनाब उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। तो जनाब मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि मुल्क के नाजुक तरीन जो फैसला कुन 24 घंटे शुरू हो चुके हैं और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जनाब जो जराए हैं वो बताते हैं, जो तर्जमान है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि पंजाब में 14 मई को इलेक्शन ना करवाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर दिया है और समाअत कल 11 बजे होगी। अब जनाब तौहीन अदालत का केस है, 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, आज इलेक्शन नहीं हो रहे, आज खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब शहबाज शरीफ को नाहल करने जा रही है और वो अपने फैसले पर कायम है। शहबाज शरीफ साहब को नाहल कर दिया जाएगा, हो सकता है पूरी काबीना को उड़ा दिया जाए। तो उसके मुकाबले में जनाब जो हालात हैं वो बड़े संगीन हैं और मुल्क में जनाब मार्शल के सायरन भी बजते हुए नजर आ रहे हैं। इमरजेंसी के इज द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर ये सारा मामला होता है तो शहबाज शरीफ जो है अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि इन्होंने अपनी तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर रखी हैं, अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर ये सारा कुछ होता है तो हालात मजीद कशीदगी की जानिब जाएंगे और फिर जनाब किस जानिब जा रहे हैं तो इमरजेंसी या मार्शल ही लास्ट ऑप्शन होगा। और इस हवाले से काबीना के अहम इजलास के अंदर भी काबीना के लोगों ने शहबाज शरीफ को इमरजेंसी लगाने का मशवरा दिया था कि हालात हमारे हाथ से निकल चुके हैं, हमें अपने हाथ खड़े करके फौजियों को मुल्क जो है विरासत में देना चाहिए। ये जनाब काबीना के इजलास के अंदर बातें हो रही थी कि जनाब हम जो हैं वो पाकिस्तान की जो ढोरें हैं वो नहीं हिला सकते। लेकिन उस हद के अंदर जो सूरत हाल है वो जनाब की जानिब जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की जान को खतरा है और सिक्योरिटी इस रेड अलर्ट हो चुकी है। ये खबर मामला क्या है, लेकिन देखें पीडीएम की पूरी तमाम जमातों ने इस सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलने के लिए अपने गुंडे जो है वो तैयार कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के गुंडे इंसारुल इस्लाम थे वो इकट्ठे कर रहे हैं, डंडा बरदार फोर्स। अब वो इस्लामाबाद पहुंच रही है। मरियम नवाज जो अपने आप को नाम लीडर समझती है, इमरान खान की नकल करने में बड़ी माहिर है। महारानी जो है ये साहिबा लाहौर से इस्लामाबाद आती हैं सिर्फ एक गाड़ी के अंदर बैठकर, या स्टेट के प्रोटोकॉल को एंजॉय कर रही हैं। और अगर ये इनमें इतना तप्पड़ होता ये इमरान खान का मुकाबला करते, इमरान खान तो सिर्फ अपनी हाई कोर्ट पेशी में आता है, वो डॉन, वो जनाब लाहौर से आता है, उसके पीछे काफिला ही काफिला होता है, वो बगैर किसी कॉल के जनाब उसके पीछे लोग ही लोग होते हैं, लाखों हजारों लोग उसके साथ मौजूद होते हैं। लेकिन मरियम नवाज सिर्फ एक गाड़ी के अंदर लाहौर से इस्लामाबाद आ रही हैं और मौलाना फजल रहमान डंडा बरदार फौज लेकर जनाब सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोलने आ रहे हैं। और आपको पता है कि मरियम औरंगजेब ऑलरेडी धमकी दे चुकी हैं कि एक शख्स उठेगा और वो उमर अता बंदयाल जो है
उनके घर को जला देगा। तो ये सारी बातें हो रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी को सख्त करने के लिए ये ज़िला इंतज़ामिया को ख़त भी लिख दिया है और ये हालात जो हैं वो कशीदगी की जाने बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत जो है वो मुकम्मल ऐलान जंग पर उतर चुकी है। हुकूमत ने मुकम्मल पाकिस्तान को आग में धकेल दिया है और इस वक्त ये आग का खेल है जिसमें इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे पर पहुंचाने पर पहुंच चुकी है। लेकिन उस सब के अंदर इमरान खान साहब जो हैं उनको सजाए मौत दिलवाने के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू होती चली जा रही हैं। कल का इमरान खान साहब का खिताब, उन्होंने जनाब जिस तरह से TCISPR को ललकारा, मुक्का लहराया, पहले परवेज मुशर्रफ ने मुक्का लहराया था और आज इमरान खान ने मुक्का लहराया, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को खान साहब ने ललकारा, उनका नाम लिया, उन्होंने कहा कि हम कोई कमी है कि हम आपको तनकीद करेंगे और आप हमें एंटी स्टेट कह देंगे, आप हमें गद्दार कहेंगे, आपकी बार ऐसा नहीं होगा। खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम तनकीद भी करेंगे और आप उस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती कि वो शख्स जो कि फौज को इकट्ठा करना चाहता है और आप उसको रियासती दहशतगर्द करार देने की कोशिशें कर रहे हैं। कल इमरान खान साहब ने कहा कि आपकी डोमेन नहीं है, अगर आपकी डोमेन सियासत वाली है तो आए एक सियासी पार्टी बनाएं और मिल बैठकर बातें कर लें, फिर आप मेरे से सियासत करें, मैं भी आपके साथ सियासत करूंगा। तो खान साहब का कल का खिताब जो है बड़ा अहम था, लेकिन दूसरी जानिब से जो खिताब हुआ फिर आर्मी चीफ ने भी दो टोक पैगाम दिया कि आपकी जगह इस मुल्क में नहीं है और उन्होंने कहा कि जो हालात आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं हम जनाब आपको क्रश कर देंगे। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन उस सब के अंदर जो मामला है वो बड़ा गंभीर होता चला जा रहा है। फौजी अदालतें खुलने का असल मामला क्या है, देखें जो खबरें हैं, जो जराए हैं वो बताते हैं कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। मुकदमा आर्मी एक्ट 1952 की शिक 59 के तहत दर्ज किया गया है। अब ये ऐसा मुकदमा है जिसको आप सिविल अदालतों के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। अब इसकी कम से कम सजा आप देख सकते हैं कि सजाए मौत, फांसी, जुडिशल मर्डर। अब ये सारी सूरत हाल है कि इमरान खान साहब जो हैं कल उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि ये लोग जो हैं मुझे जेल में डालकर या मुझे मार कर इलेक्शन करवाएंगे, उसके अलावा सवाल ही नहीं पैदा होता कि इलेक्शन करवाएं, क्योंकि जो ये जंग है इस अगर आप इसको लड़ाई का नाम दें तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से जंग जीत चुका है। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के तमाम इदारों को, तमाम पूरे निज़ाम को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और ये साबित किया है कि वो पाकिस्तान के इस निज़ाम के सबसे ताकतवर तरीन आदमी है और जो ताकत है और जो पावर है वो GHQ से हटकर जनाब जमान पार्क पहुंच चुकी है। ये सारी सूरत हाल है। खान साहब जो हैं वो रंदे पर रंदा फिर रहे हैं। इमरान खान बार बार साबित कर रहे हैं कि जनाब वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और इसी खौफ से इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब उनके इस खौफ से इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि वो जब आएंगे तो आर्मी चीफ को नहीं हटाएंगे, वो खुशबात ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो ब्रीफ ये कर रहे हैं आर्मी चीफ और DCISI को जराए के मुताबिक कि इमरान खान जब आएंगे तो आपको हटा देंगे, आपकी तैनातियां जब कदम करार दे देंगे, लिहाजा हम मिल बैठकर कोई डील सेट करते हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाते हैं। तो ये सारी प्लानिंग्स है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने बार बार आर्मी चीफ को पैगाम पहुंचाया कि जनाब अगर मैं जीत कर इलेक्शन में आता हूं तो हम आपके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे, मैं सिर्फ इदारों के अंदर मेरिट की बात करता हूं। तो ये अब तक की सूरत हाल है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।